हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आभा तिवारी और आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, फिर समझेंगे रिडक्शन क्या होता है। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देन हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एंड फिर उसका हम कैलकुलेशन सीखेंगे। देन वी विल सी हाउ टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसके दो मेथड हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग की टेक्निक है वो नॉर्मल केमिकल इक्वेशन से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड लास्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शन का एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे विच इज इन वोल्टाइक सेल, जिसका एक एग्जांपल दिया गया है हमारे सिलेबस में, कॉल्ड एज डैनियल सेल। ठीक है, so these are the things which we are going to learn in this chapter. अब पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्लासिकल मतलब पुराना डेफिनेशन। ठीक है, अब आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में डिफाइन करते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर इस वर्ड को आप तोड़ोगे दो पार्ट में तो इट इज ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो उसे आप ऑक्सीडेशन कहोगे। एंड ऑक्सीजन कैसा होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और देयर इज एन एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप उस रिएक्शन को बोलोगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल, Mg plus O2 गिविंग यू MgO। ठीक है, अब इस तरीके से पहले तो इसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगेन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट Fe प्लस एस गिविंग यू FeS, आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब Fe में भी सल्फर ऐड हो रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, मतलब Fe का हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, Mg प्लस F2 मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ क्या देगा आपको? ये मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, अगेन मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, फ्लोरीन। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगेन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए ना एक और डेफिनेशन है। अब ऑक्सीजन के टर्म्स में तो हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के टर्म्स में। ठीक है, अब ऑक्सीजन का अगर एडिशन हुआ है तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, एंड हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? द रिएक्शन वेयर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2S का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? सल्फर प्लस 2HCl। ठीक है, अगेन यहाँ पे देख रहे हो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल रहा है, सिर्फ सल्फर मिल रहा है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब अगेन H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट Ki का रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, अगेन जो पोटेशियम है वो I को छोड़ के Cl के साथ चला जाएगा और बनाएगा KCl, तो यहाँ पे भी Ki में से K निकल गया। K क्या होता है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी Ki का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन दोनों का भी अगेन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, तो वहां पे जो हमने ऑक्सीडेशन के लिए लिखा, आप उनका उल्टा कर दो। वहां पे ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप HgO, मर्क्यूरस ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे स्ट्रांगली तो ऑक्सीजन उड़ जाएगा, मर्क्यूरी रह जाएगा, मतलब HgO से ऑक्सीजन निकल गया, एंड वी नो दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे CuO का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। ठीक है, अब आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर आता है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा और बनाएगा वाटर। ठीक है, मतलब CuO में से O निकल गया, मतलब CuO का भी क्या हो गया? रिडक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट FeCl3 का अगर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो होगा क्या, FeCl2 मिलेगा एंड 2HCl मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग है। अब अगर आप लेफ्ट में देख रहे हो तो एक आयरन के लिए 3 क्लोरीन है, ठीक है, एंड राइट में एक आयरन के लिए 2 क्लोरीन है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, मतलब अगेन क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट का अगेन यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोजन वाले डेफिनेशन का उल्टा कर देते हैं। वहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ था या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ था, तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इथीन का अगर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल, ये जो है ये इथीन है, ठीक है, और ये जो है वो इथेन है। दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे दैट इथीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट HgCl2 combines with more mercury to give you Hg2Cl2, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड से वो मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो एक मर्क्यूरी के लिए 2 क्लोरीन है, राइट में 2 मर्क्यूरी के लिए 2 क्लोरीन है। ठीक है, मतलब एक मेटल का एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ। ठीक है, इसके लिए आप इसको क्या बोलोगे, अगेन रिडक्शन बोलोगे। ठीक है, तो इन दोनों का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, बट जो हमने क्लासिकल डेफिनेशन देखे ना, उनसे कुछ दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब क्या दिक्कत आ रही थी वो देखते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, Na+H2 गिविंग यू NaH, मतलब सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे पहले तो इस इक्वेशन को इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड हमने क्या पढ़ा, दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, बट अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे तो सोडियम मेटल है, राइट। ठीक है, एंड मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। ठीक है, मतलब सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन O2, इसका रिएक्शन फ्लोरीन के साथ, F2 के साथ, ये देगा एक कंपाउंड कॉल्ड एज OF2, जिसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड यू नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से फ्लोरीन का होना चाहिए तो ऑक्सीडेशन, राइट, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। बट आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, मतलब अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। ठीक है, मतलब अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन देखें तो हम इस टाइप के इक्वेशन में क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो एक नया डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, द डेफिनेशन इज द रिएक्शन in which loss of electrons takes place is called as oxidation. ठीक है, एंड ऐसा रिएक्शन जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे आप कहोगे रिडक्शन, मतलब आप अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद कैसे करना है आपको, ऑयल एंड रिग से। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो डेफिनेशन था वो आप भूल जाएंगे। अब आगे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पिछला ही इक्वेशन फिर से देख लें तो आपको पता है Na मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है,
तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एंड हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो सोडियम ने ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ठीक है, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में आपको पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए होंगे, तो फ्लोरीन का क्या हुआ रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन इज अंडरगोइंग व्हाट, रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, एंड ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके आगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और बात समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन में कभी भी सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमेशा साथ में होता है। ठीक है, इसके लिए आप इस रिएक्शन को रेडॉक्स कहते हो। ठीक है, तो व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is called as redox reaction। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अ सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन, मतलब जिसका खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है, एंड वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले स्पीशीज को, तो आप उस सब्सटेंस को बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड ऐसा कोई सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडेशन हो, सामने वाले का रिडक्शन कराए, उसको आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 गिविंग यू MgO। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैग्नीशियम में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे बिकॉज ये मेटल है। ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्यों, बिकॉज ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग व्हाट, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग व्हाट, रिडक्शन। ठीक है, अब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एक्ट करता है, एज अ reducing एजेंट, मतलब मैग्नीशियम इज अ reducing एजेंट हियर। ठीक है, O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, एंड जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब इस तरीके से समझेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप सिंपली देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कौन सी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेटल नॉन मेटल है तब तो आसान है। ठीक है, बट दो नॉन मेटल होंगे तब उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, NaNH2 का रिएक्शन लिखते हैं, क्या देगा ये, NaH। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पहले चार्ज देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे Na का चार्ज 0 है, क्यों, बिकॉज वो एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है, H2 में भी क्या होगा, 0 होगा, अगेन वो भी एलिमेंटल स्टेट में। ठीक है, अब जब NaH के बीच में बॉन्ड बना होगा तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया होगा, मतलब सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, तो Na जो है वो 0 से +1 पे चला गया, एंड हाइड्रोजन जो है वो 0 से -1 पे चला गया। ठीक है, तो सोडियम में इंक्रीज ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब 0 से +1 गया, चार्ज में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, एंड इस चीज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन में 0 से -1 गया, मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन चार्ज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इसको आप बोलोगे रिडक्शन। ठीक है, तो आप चार्ज के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये जो हम चार्ज बोल रहे हैं इसी टर्म को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है, उसको ढूंढते कैसे हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम समराइज कर लेते हैं कि आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पहचानोगे कैसे। अगर चार्ज में इंक्रीज आ रहा है तो आप बोलोगे उस स्पीशीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर चार्ज में डिक्रीज आ रहा है तो आप बोलोगे उस स्पीशीज का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी what is oxidation number and how to
calculate the oxidation number. ठीक है? I hope you have understood this. Thank you.